नमस्कार साथियों। और आज हम लोग जो एक क्वेश्चन हर सभी के दिमाग में चल रहा है कि सर रिज़ल्ट क्या जेएसएससी सीजीएल का जारी होने वाला है, और कई लोग इस संदर्भ में मैसेज भी कर रहे हैं, कई लोग फ़ोन भी किए। तो मुझे लगा वास्तविकता से आप सभी को रूबरू करा देना चाहिए। हर किसी के मन में जो ये सवाल उठ रहा है वो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से जेएसएससी निरंतर एक के बाद एक नया काम कर रही है सीजीएल के संदर्भ में, उससे हर स्टूडेंट्स के मन में जो संशय उत्पन्न हो रहा है वो एकदम लाजमी है, एकदम सही है। कुछ दिन पहले फाइनल आंसर की उन्होंने जारी किया, और एक तरह से आंसर की जारी करके वो अपना मनसा साफ कर रहा है कि कुछ भी हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है। अब देखिए, सीजीएल का रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। अब ये दिमाग में आएगा, सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, जब किसी भी राज्य में हो या फिर देश में हो, चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू कर दी जाती है तो जो सरकार होती है उसका पावर लगभग ख़त्म हो जाता है, और सरकार के अंतर्गत जो एजेंसियां होती है उसे भी निर्देश दिया जाता है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो किसी भी एक विशेष पार्टी को, सरकार को राजनीतिक फ़ायदा हो। अभी चुनाव का माहौल हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चुनाव की ही बातें चल रही है, और चुनाव के क्रम में आदर्श आचार संहिता के अधीन कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती है जिससे उसको राजनीतिक फ़ायदा हो। सरकारी काम की मैं बात कर रहा हूँ जो सरकार के अंतर्गत है, और ये रिजल्ट प्रकाशन भी उसी के अंतर्गत। हालांकि ये सरकार जो है हठ धर्मिता की ओर बढ़ चली है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं, कितना भी कुछ कर लो लेकिन हम करेंगे अपना ही मन से, किसी का सुनेंगे नहीं। तो ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या था? हमारे पास विकल्प ये था कि हम लोग चुनाव आयोग को भी इस बात से रूबरू करा दें। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने, शिक्षकगण ने भारतीय जनता पार्टी के पास गए, और भारतीय जनता पार्टी को सीजीएल से संबंधित जो भी बातें हैं वो तो हम लोग बतेबे किए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने उनसे यह आग्रह किया कि आप चुनाव आयोग के माध्यम से इस रिजल्ट जारी नहीं हो, इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा जेएसएससी पर दबाव बनाया जाए, या फिर चुनाव आयोग के द्वारा जेएसएससी को कह दिया जाए कि रिजल्ट जारी आप नहीं कर सकते। आपको पता होगा कुछ दिन पहले हरियाणा में चुनाव हुआ, और हरियाणा में चुनाव के दौरान भी इस प्रकार की कंडीशन आई थी कि वहाँ पर भी एक वैकेंसी था, उसका रिजल्ट जारी होना था, और संबंधित जो आयोग था वो चुनाव आयोग से परमिशन मांग रहा था कि हमें रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी मांग को, उस एजेंसी की मांग को खारिज कर दिया था, उस मांग को नहीं माना था, और परिणाम स्वरूप वहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं हो सका था। तो यहाँ पर जो मुद्दा अभी चल रहा है, एक तो सीजीएल यदि एक नॉर्मल रहता, यदि इसमें विवाद नहीं हुआ होता, यदि पेपर लीक नहीं हुआ होता, तो शायद सरकार को थोड़ा आसान होता। लेकिन रिजल्ट फिर भी सरकार जारी नहीं कर सकती थी जब तक चुनाव आयोग इसे मंजूरी नहीं दे देता। लेकिन आप जानते हैं, इसके लिए हम लोग बड़े आंदोलन भी किए हुए हैं, सारा सबूत सौंपे हुए, फिर भी ये लोग बेशर्म लोग अभी तक रद्द नहीं किया है और आंसर की जारी कर रहा है। तो इसकी बेशर्मिता की हद जो है वो तो पार हो गई है। लेकिन इसको एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा, और आप सभी के साथ से ये समय ज़रूर आएगा जिस दिन ये सभी को झुकना पड़ेगा और रद्द भी करना पड़ेगा। ये दावे के साथ कह रहा हूँ, सीजीएल रद्द मतलब रद्द का जो आप सभी का नारा है वो रद्द होकर रहेगा। फिलहाल अभी जो हम लोग सीजीएल रद्द कराने को लेकर के जो अभी तक हम लोग का प्रयास हो रहा है वो अभी तक कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। आंदोलन अब तो हो नहीं सकता है, और भी बहुत सारे तरीके, जैसे ट्विटर के माध्यम से हम लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और जो अंतिम विकल्प है, और जो हमारा कह सकते हैं कानूनी विकल्प जो है, और जो हमें अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार का प्रयोग हम लोग कोर्ट में कर रहे हैं। और कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट का सुनवाई है 22 तारीख को हो सकता है बहुत बड़ा निर्णय आ जाए। तब 22 तारीख को
सुनवाई होने वाला है इसी संदर्भ में जो हम लोगों ने जनहित याचिका दायर किया है। तो जनहित याचिका की सुनवाई होगा और उसके बाद फिर जो भी चीज़ें सामने निकल करके आएगी वो चीज़ आपको पता चल ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी के माइंड में जो ये क्वेश्चन आ रहा था, जो कन्फ्यूज़न था कि रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, तो मैं क्लियर कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो गांठ बांध लीजिए, रिजल्ट जारी नहीं होगा, और जारी होगा तो चुनाव आयोग की परमिशन से जारी होगा। लेकिन आप जानते हैं चुनाव आयोग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हरियाणा में यदि इस प्रकार की घटना हुई और वहाँ पर जारी करने का अनुमति चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने भी अपने स्तर से भी प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं कि डायरेक्ट चुनाव आयोग से भी मिला जाए और रिजल्ट किसी भी कीमत पर जारी नहीं होना चाहिए। तो आगे जो भी कुछ किया जाएगा उसकी हर अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। बाकी इस संदर्भ में जो चर्चाएं चल रही थी, जो अफवाहें चल रही थी, उम्मीद है कि अब अफवाहें आप क्लियर हो गई होगी। जो क्वेश्चन आप सभी का माइंड में होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे नए वीडियो सेशन में।